सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। होता था फिर कम पड़ गया। हनुमान जी के हम तो गिन के लाते ही कि हो क्या रहा। तो भगवान कई माँ लीला कर रही है, अब रुक जाओ, बार बार मत ले आओ। हमारी माँ बचपन में कहती थी तुम्हारी आंखें कमल के समान है, तो उन्होंने अपने धनुष का ऐसे बाण निकाला और कहा अब मैं यही कमल चढ़ाऊंगा। माँ कुछ लीला करने में लगी है, और जैसे ही बाण को ऐसे लगाया माँ ने हाथ पकड़ लिया। माँ कहाँ बलि चाहती है महाराज, हाथ पकड़ लिया, कहा अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा पुष्प मुझे स्वीकार है। स्वीकार कर लिया माँ ने और वरदान दिया कि रावण का वध होगा। उसमें प्रभु ने पूछा कि आप लंका में निवास करती हैं महादेव के साथ, तो रावण को कौन मार पाएगा। माँ ने कहा जिस दिन उसने जगदम्बा को ही उठा लिया उसी दिन मैंने लंका को छोड़ दिया, इसलिए अब रावण मारा जाएगा। जिस पर से भगवान का हाथ हट जाता है महाराज, उस घर का विनाश सुनिश्चित हो जाता है। जो लोग भगवान से भागते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि किसी न रूप में, जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा पूजा करें, 5 मिनट, अरे भैया 2 मिनट, कुछ नहीं, स्नान करके तौलिया पहन कर प्रणाम तो कर सकते हैं महाराज। कसम खा लीजिए बिना अपने मंदिर में प्रणाम किए जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। और कहीं बाहर हूं तो वहीं स्नान करके, होटल में भी हैं, स्नान कर लीजिए और माँ को, और मैं तो अपनी मैया का पूरा ताम झाम लेके चलता हूं, क्योंकि अब मुझे तो हमेशा बाहर ही रहना रहता है। मैं प्रयागराज में रहना भी ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक माँ की कथा, क्योंकि अब मेरे जीवन का संध्या काल है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो उसके पहले अधिक से अधिक लोगों तक माँ की कथा पहुँचानी है। मुझे विश्राम, कितना राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो मैया का काम किए बिना मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। अब विश्राम तो माँ की गोद में ही होगा चलकर ऊपर। तो कुल मिला करके भैया यहाँ पर माँ ने जो है इशारे से बुलाया, कहा इधर सुनो, खप्पड़ निकालो। अब मैया हमारी खप्पर वाली तो है ही है, निकाली खप्पर और कहे जीभ बाहर करो। मैया ने कहा क्या करना है, कहे इसका रक्त जो है ना कुछ तो खप्पर में भरो और कुछ जीभ से ही खत्म करो, और इसको खत्म करो, जो मूल रक्त बीज है इसका रक्त जो है पी जाओ पूरा। अब माँ ने कहा यही एक तरीका, क्योंकि इसका रक्त गिरेगा तो फिर तो ये पैदा होगा, और चूंकि मेरे पति ने ही इसको ये वरदान दिया है, तो उस वरदान को हम, एक भगवान का दिया वरदान दूसरा भगवान कभी उसको क्रॉस नहीं करता। भगवानों में आपस में बहुत अच्छा है। एक हम इंसानी हैं कि ईर्ष्या के मारे एक दूसरे के काम को ही खत्म करने में लगे रहते हैं। अगर भैया आपको किसी से ईर्ष्या है तो समझ लीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ईर्ष्या आप रिक्शे वाले से तो करने से रहे महाराज। अपने से छोटे से कभी किसी को ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या करना इसलिए छोड़ दीजिए कि जब आप किसी से ईर्ष्या करेंगे, अगला अगर समझदार है समझ जाएगा कि किसी न किसी मामले में ये वो व्यक्ति इनसे श्रेष्ठ है, इसीलिए इनको उससे ईर्ष्या हो रही है। तो आप उसको अनजाने में श्रेष्ठ बना रहे हैं, ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए महाराज। अच्छा नहीं लगा क्या? तालियों से स्वागत किया कीजिए। ईर्ष्या छोड़ दीजिए। ईर्ष्या माने आप उसको श्रेष्ठ, जैसे एक व्यक्ति ने एक बार हमसे कहा कि साहब वो आपकी बड़ी निंदा करते हैं, हम कहे बड़े खुश हुए, हमके कोई तो मिला जो निंदा कर रहा है। हमने कहा महाराज बताइए, हमारा पावर देखिए कि हम यहाँ बैठे अब तो कथाओं में हैं और वो प्रयागराज में है महाराज, खाना अपना खा रहे हैं, रात दिन मेहनत अपना कर रहे हैं, जीवन अपना जी रहे हैं, और रात दिन मेरे नाम की माला जप रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उन पर भारी पड़ रहे हैं। तो निंदा जो है हमेशा समझ लीजिए आदमी उसी की करता है जो उसको भारी नजर आता है। तो भैया एक छोटा सा सुझाव है कि लकीर को मिटाने का प्रयास मत कीजिए, उसे लकीर तो मिटने से रही, आप थक के चूर हो जाएंगे। लकीर मिटाइए नहीं। अगर आप उनसे बड़ा बनना चाहते हैं तो अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से उस लकीर के बगल में उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। वो अपने आप छोटा दिखने लगेगा महाराज, वो अपने आप छोटा दिखने लगेगा। प्रतियोगिता करनी है तो रचनात्मक करिए। उनके पास कार आई है, ठीक है हम भी मेहनत करेंगे, हम इससे बड़ी कार ले आएंगे, ये तो प्रतियोगिता अच्छी बात है।
ये अगर आपके अंदर ये कंपटीशन है, अच्छी बात है भाई, इससे रचना हो रही है, इनका घर बढ़िया है, हम उससे अच्छा बनाएंगे, ये तो रचनात्मक है। लेकिन अब कार आइए, रात में मौका देखेंगे, एक तो अद्धा उठाएंगे, इनका सिसवे तोड़ देंगे, उससे आपको क्या मिलेगा भाई साहब? क्या मिलेगा? केवल मानसिक संतुष्टि मिलेगी। हाँ, इनका मकान बहुत अच्छा बना है, लाओ थोड़ा रात में गोबर फेंक देंगे, उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? तो कुल मिलाकर के रक्त खप्पर निकाला और मां ने पीना शुरू किया और माताओं ने रक्त बीज को काटना शुरू किया महाराज। और मां पीती गई, पीती गई, पीती गई, पीती गई और अंत में उसका पूरा रक्त पी गई। और उसके बाद मां ने त्रिशूल उठाया और जैसे ही मारा, रक्त बीज भड़बड़ा करके गिरा और मर गया महाराज। तालियों से स्वागत कीजिए। इसके बाद अब शुंभ और निशुंभ की बारी आ गई। शुंभ और निशुंभ आए महाराज, और शुंभ और निशुंभ ने कहा अब देर करने से कोई फायदा नहीं, मामला बहुत खिंचता जा रहा है, मेरे सारे लोग मारे जा रहे हैं, अब हम ही चलते हैं। पहुंच गया महाराज शुंभ और निशुंभ, और इन्होंने बात में अब समय नहीं गंवाया। मां क्रोध में थी ही, सब लोग क्रोध में थे। शुंभ निशुंभ को समझाने के लिए भगवान शिव आए। मां ने कहा एक बार इसको समझा दो। देखिए, मां भी दुश्मन को मौका पूरा देती थी, ये है हमारी मैया। इतना सब होने के बाद भी मां ने भगवान शिव को कहा जाके समझा दो कि सामने तुम्हारा पाला किसी आम व्यक्ति से नहीं है ना, आदि शक्ति से पड़ा है। भगवान शिव गए समझाने, लेकिन शुंभ निशुंभ दुष्टों को समझाने जाइए तो आपे का मुंह नोचेगा। कुल मिलाकर के कोई संत स्वयं से चलकर आपके दरवाजे पर आ जाए महाराज, तो उसका स्वागत दिल खोल के करना चाहिए। अगर वहां भी आप अहंकार से बैठ जाएंगे तो आप अपना विनाश करा बैठेंगे। भगवान शिव गए, इसने बैठने तक को ठीक से नहीं कहा, बैठने तक को ठीक से नहीं कहा। भगवान शिव ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने फिर भी समझाया और लौटे। और चूंकि मां ने शिव को दूत बना करके भेजा था, मां का एक नया नाम पड़ा, शिवदूती। शिव को दूत बना के भेजा था। भगवान शिव को दूत बनाने का किसी की क्षमता है? भाई पत्नी ही पति से कह सकती है ना? पत्नी को ही अधिकार है कि वो सबके सामने भी कह सकती है कि अरे भाई सुनो जरा सा ये कर लो, है ना? ये पत्नी ही कह सकती है कि ए लखा। पत्नी को ही ये अधिकार है कि वो चाहे डीएम साहब हो, चाहे कोई हो, पत्नी हक से फोन पे कहती है सुनिए जरा सा लौटते समय, वो है डीएम साहब, लौटते समय एक लौकी ले आइएगा, बच्चे जिद कर रहे हैं लौकी का रायता खाना, आप डीएम साहब ले आएंगे भैया, ले आएंगे। जिनका आदेश सारी दुनिया मान रही है, सारा जिला थर थर कांप रहा है, जिला अधिकारी है वो, लेकिन वो पत्नी किस कहता ले आएंगे, लौकी ले आएंगे। ड्राइवर से कह के याद रखना यार लौटते समय लौकी ले आना, वरना मेरी लौकी बन जाएगी, ठीक है? तो याद रखना है यार, चलते समय एक नहीं पूरी लौकी ले लेना, ठीक है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर भगवान शिव ने मना, बना शिव को दूत बनाने का किसमें क्षमता है महाराज? देवों का देव महादेव शिव लौट आए। माता ने कहा नहीं माना ना, कहा ना मार डालो अब इसको, इसका और कोई उपाय नहीं। पुलिस भी जब किसी क्रिमिनल को समझा समझा के थक जाती है, कई बार जेल में डालती है, फिर निकल के वही काम करता है, तो अंत में इनकाउंटर कर देती है, अब और कोई उपाय नहीं है उसका। तो कुल मिलाकर के अंत में यही हुआ महाराज, मां ने युद्ध शुरू किया, दोनों तरफ से घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों तरफ से। चूंकि शुंभ और निशुंभ थे महाराज, शुंभ और निशुंभ, घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। एक से एक अस्त्र शस्त्र निकलने लगे। और आवाज बढ़ाइए, और आवाज बढ़ाइए। एक से एक अस्त्र निकलने लगे, एक से एक शस्त्र निकलने लगे। दोनों महान वीर थे, मां भी कहां चूकने वाली थी। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। अंत में मां ने काली ने शुंभ को पकड़ा और गौरा ने निशुंभ को पकड़ा। दोनों को एक ही झटके में मौत को प्राप्त करा दिया। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। जयकारा शेरा वाली दा,
बोल साचे दरबार की जय। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत अच्छा लगा जो लोग खड़े हो गए आदर में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा। मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसे भक्तों के बीच कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य मिला है, बहुत अच्छा लगा। आइए ना, ये कथा यहीं समाप्त हुई। अब हम आपको बहुत प्यारी कथा की ओर ले चल रहे हैं। माँ की कथा तो अनंत है, और आज अगर आप अपनी कन्याओं को अगर लेके आए हो तो बहुत अच्छा होगा। और जिनके घर में कन्याएं हैं और जो बड़ी हो रही हैं, अभी शादी वादी नहीं हुई है, ये कथा उनको आप फेसबुक से या मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर सुनाइएगा, जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये एक लड़की की कथा है जिसका नाम है सुकन्या। और जब जब मैंने ये कथा कही है, और जब जब मैं कहीं ये कथा करता हूँ, जब मैं पहुँचता हूँ कथा के बाद, तो इतने फ़ोन मेरे पास आने लगते हैं। सभी कहते हैं कि महाराज आप जब मेरे यहाँ सुनाए थे और आज फिर आपने इस स्थान पर सुनाया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सुकन्या की कथा सुनिए महाराज, आप रो देंगे। दिल थाम लीजिए, अब युद्ध खत्म, सब मारे गए, माँ अपने धाम चली गई, देवताओं ने उनकी स्तुति की। आइए एक बार माँ नमस्ते शरण्य शिवे शानुकंपे, एक बार हम इस स्तुति को कर लें, माँ को जरा विदा कर दें, फिर सुकन्या की तरफ बढ़ेंगे। पहले से मैंने इसलिए कह दिया कि अब आप ध्यान से सुनिएगा। सुकन्या की कथा में आप फूट फूट के रोएंगे। अगर आप भावुक हैं तो अब फिर आप अपने को रोक नहीं पाएंगे। सुकन्या ऐसी लड़की है जो राजकुमार मतलब राजा की लड़की है। 4000 स्त्रियों में अकेली लड़की है, 4000 पत्नियां थी राजा की, अकेली लड़की है, बहुत प्यारी थी, सबकी लाडली थी। लेकिन एक छोटी सी भूल से, कृपया बात न करें आगे, एक छोटी सी भूल से उसे क्या क्या तकलीफ हुई, लेकिन उस भूल को उसने आगे बढ़कर स्वीकार किया अपने माता पिता के सामने, और उस दंड को भी स्वीकार किया। और बाद में उसका क्या हुआ, किस स्वरूप में आया, बात आगे वो आज कथा से सुनिएगा। श्रीमद् देवी भागवत बहुत प्यारी कथाओं का भंडार है, इसीलिए तो अब आपको लग रहा होगा व्यास जी ने क्यों कहा था देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम। ये समस्त पुराणों में सबसे उत्तम है महाराज, सबसे उत्तम है। तो आइए ना, माँ ने चूंकि शुंभ निशुंभ को मारा है, वहां से हट के खड़ी हो गई, देवता खड़े हो गए, और हम सब खड़े नहीं होंगे, लेकिन तालियों से हाथ को ऊपर करके नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे। आइए शुरू करें। बोल साचे दरबार की, माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ काली की, माँ काली की, समस्त उपस्थित वहाँ मातृशक्तियों की, मातृशक्तियों की, मातृशक्तियों की। कृपया अपने अपने स्थान पर पुनः बैठे। डॉक्टर साहब जानते होंगे कि दुर्गा सप्तशती में 3 कथाएं एक साथ आती हैं। एक तो महिषासुर वाला, इसके बाद शुंभ और निशुंभ का, उसके बाद समाधि वैश्य का। तो समाधि वैश्य की कथा अगर मैं सुना दूंगा तो आपको सुनकर खुशी से झूम उठेंगे कि आपकी दुर्गा सप्तशती आज यहाँ पूरी हो जाएगी। तालियों से स्वागत करिए। समाधि वैश्य सुनते ही दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाएगी। तो मैं सुकन्या से पहले पहले समाधि वैश्य और राजा सूरत की कथा पूरी कर दूं, जिससे दुर्गा सप्तशती पूरा होने का लाभ आपको मिल जाए। कुछ लोग देवी भागवत को दुर्गा सप्तशती समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि देवी भागवत का दुर्गा सप्तशती बहुत छोटा सांस है। सच पूछे तो दुर्गा सप्तशती देवी भागवत का है ही नहीं, ये मार्कंडे पुराण का दशांश है, मार्कंडे पुराण का है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में भी यह है पंचम स्कंद में, पंचम स्कंद में, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा है। तो दुर्गा सप्तशती देवी भागवत का छोटा हिस्सा है महाराज। देवी भागवत बहुत विस्तार में 18,000 श्लोक है महाराज, 318 अध्याय है, 12 स्कंद है। तभी तो कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसी तरह सारे पुराण बार बार, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एक बार। ये बहुत विस्तार ली हुई कथा है। दुर्गा सप्तशती इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है महाराज।
तो दुर्गा सप्तशती हम पूरी कर लेते हैं, पंचम स्कंद इसी के साथ पूरा भी हो जाएगा। फिर षष्ठम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे और षष्ठम स्कंद के फिर प्रथम अध्याय से शुरू होगा कथा आगे की ओर। तो कुल मिलाकर के कृपया बात नहीं करेंगे मंच के आसपास। आइए पहले सूरत और समाधि, अभी सुकन्या को थोड़ा रोक देते हैं, पहले दुर्गा सप्तशती पूरी कर लेते हैं। सूरत और समाधि की कथा। एक थे राजा सूरत, बहुत अच्छे राजा थे, हर तरह से लोग उनकी बहुत सम्मान करते थे महाराज, उनका हर तरफ जय जयकार होता था। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के दुश्मन ज्यादा ही होते हैं। और एक बार मैं बैठा था विद्वानों के बीच, चर्चा चल रही थी। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि अक्सर अच्छे जगहों पर ही बैठने का सौभाग्य मिलता है। तो किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी एक बात बताइए कि जो अच्छे होते हैं वो अकेले अकेले क्यों पड़ जाते हैं? अच्छे जो होते हैं उनका साथ बहुत कम लोग देते हैं, और बुरे आदमी के लिए तो तैयार है, हर आदमी तैयार है, झुंड के झुंड तैयार है महाराज। हमने कहा देखिए भैया, इसका एक ही कारण है, अच्छा व्यक्ति उस सूर्य की तरह है जो अकेले ही पूरे संसार को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, उसे झुंड की जरूरत नहीं होती। सिंह अकेला चलता है, झुंड तो सियार और कुत्ते लेकर चलते हैं महाराज, सिंह तो अकेला चलता है। और अच्छा चूंकि थोड़ा अपने आदर्श से समझौता नहीं कर पाता, गलत को गलत और सही को सही कहता है, चाहे उसका फायदा हो या नुकसान हो, इसीलिए उसके मित्र मंडली कम होती है, लेकिन जो होती है वो ठोस होती है महाराज, वो ठोस होती है। और दुष्टों की मंडली बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब मुसीबत वास्तव में आती है ना, सबसे पहले मंडलीय साथ छोड़ के भाग जाती है। तो दुष्ट दिखते ज्यादा हैं लेकिन खत्म बड़ी तेजी से होते हैं, और अच्छा धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन उसकी हर सीढ़ी बड़ी ठोस होती है, बड़ी ठोस होती है। तो कुल मिलाकर के महाराज अच्छों का साथ दीजिए और अच्छी संगति में रहिए महाराज, बुरी संगति अच्छी नहीं होती। अगर आप किसी जुआड़ी के साथ बैठेंगे तो आपको धीरे धीरे जुआ खेलना सिखाएगा। शराबी के साथ बैठेंगे रोज वो कहेगा अरे थोड़ा सा तो, अरे थोड़ा सा तो। कितने दिन आप मना करेंगे? एक दिन मना करेंगे, दूसरे दिन मना करेंगे, तीसरे दिन मना करेंगे, चौथे दिन कहेंगे यार रोज कहता है मित्र है, इसका मन रखने के लिए एक चुस्की लेने में क्या फर्क पड़ जाएगा। और वो एक चुस्की फिर हाथ में बोतल पकड़ाएगी महाराज, और बोतल जानते हैं आपके चिता तक आपको ले जाके तबे छोड़ेगी, इसके पहले छोड़ने वाली नहीं छोड़ने वाली। इसलिए वो एक चुस्की ही मत लीजिए महाराज, वो एक चुस्की आपको अंतिम दौर तक ले जाके खड़ी कर देगी। एक मैं नाम उस जगह का नहीं लूंगा, एक कथा जहां हो रही थी, वहां शाम होते ही महाराज सभी ड्रिंक कर लेते, तो वहाँ थोड़ा सा मतलब लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, लोअर मिडिल क्लास। तो मैं बड़ा सोचता था कैसे यहाँ 9 दिन कथा पूरी होगी, लेकिन कुछ अच्छे लोग मिल गए महाराज, और उन्होंने मोर्चा थाम लिया कि महाराज पंडाल में किसी पियक्कड़ को घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो कुर्सी लगा के बैठ जाते थे कि माँ के पंडाल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं प्रवेश करेगा जो यहाँ के लायक नहीं है। अब वो बैठ जाते तो कुर्सी लगा के, महाराज आप करिए कथा, कथा तो पूरी होगी, माँ की जोत जलेगी 9 दिन, और जिस दिन पूर्णाहुति होगी इन जैसे राक्षसी वृत्ति का नाश हो जाएगा। यानी व्यक्ति का नाश नहीं होगा, विचारों में परिवर्तन होने लगेगा। और विश्वास कीजिए धीरे धीरे लोगों ने मेरी बात को समझा और आपस में एक दूसरे से कहने लगे अरे 9 दिन नहीं पिएंगे तो मर थोड़े जाएंगे। और धीरे धीरे लोगों ने कथा तक कम से कम नहीं पीने की कसम खाई। कितनी अच्छी बात है। और वो पंडाल में आके बैठने लगे, है ना। और एक उसमें एक स्त्री आई, कहने लगी मेरे पति की शराब नहीं छूटती। हमने कहा महाराज उनको कल जहां मैं ठहरा हूं वहां लेके आइए। तो कहने लगी कि आप हम उनसे मिलेंगे। हम कह रहे कोई राक्षस थोड़ी है, इंसान ही तो है, ले आइएगा। तो लिवा आई। मैंने कहा महाराज आप बहुत अच्छे हैं, आप देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो प्रसन्न हो गए, कहने लगे हम तो बेकार डर गए थे। ये कही थी चलो महाराज जी, कृपया बात न करें मंच पे, कहे महाराज जी चलो तुम्हारी आज क्लास लगाएंगे। तो हम तो डर गए थे। हमने कहा अरे कोई क्लास व्लास नहीं महाराज, आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़े भक्त लग रहे हैं देखने में। तो कहने लगे नहीं महाराज मैं दुकान खोलते ही सबसे पहले पूजा करता हूँ। हमने कहा क्या बात है, आप इतने अच्छे पुजारी हैं। हमने कहा तब तो फिर आपको समझाना बहुत आसान है।
तो कहे क्या? हम के आज से एक काम करिए। कहे बताइए महाराज, हम क्या आप चाहते हैं तरक्की? कहे अरे क्यों नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता तरक्की? हमने कहा तो एक काम कीजिए, आज से जो कुछ खाइएगा पीजिएगा, जो कुछ भी, चाहे एक कप चाय हो, एक गिलास पानी हो, मैंने मदिरा का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो कुछ भी खाइएगा पीजिएगा सबसे पहले अपने भगवान को चढ़ा दीजिएगा, फिर खा लीजिएगा प्रसाद करके हैं। और ध्यान रखिएगा भगवान को वही चीज चढ़ती है जो भगवान स्वीकार करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो झटके में बोल गए बिना सोचे समझे, हाँ महाराज जी तो अच्छा है, ये तो बड़ा आसान है हमके, बस तो क्या है, एक कप चाय भी पत्नी दे तो पहले कहिएगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और थोड़ा सा अर्पण करके तब पीजिएगा। जब वो चलने लगे तो उनकी पत्नी धीरे से मेरे पास आई, वो जो आगे बढ़ गए तो कहे महाराज हम तो कुछ और समझाने लाए थे, हमको जो समझाना था हमने समझा दिया, इसका असर धीरे धीरे देखिएगा, आप जाइए घर इनको लेके हैं। अब उसके बहुत दिनों के बाद फोन आया कि महाराज अब बहुत कम वो जब लेते हैं तो कहते महाराज जी कहें चढ़ाने को, और अब इस मदिरा हम कैसे मैया को चढ़ाएं। अब वो बड़े संकोच में पड़ जाते हैं, लय के बैठ के झंखने लगते हैं, काहे लिवा गई महाराज जी के पास। वो अपनी मीठी मीठी बात में ऐसा फंसाए हैं कि बिना चढ़ाए पी नहीं सकते, और मैया को कैसे चढ़ा दें। तो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा कि नहीं महाराज, होने लगा कि नहीं होने लगा। तो कहे महाराज जी क्या जाना बड़ा भारी पड़ गया हमको, तो भैया कृपया कृपया। तो कुल मिलाकर के आइए राजा सूरत की बात करें। राजा सूरत जो है, राजा सूरत, कृपया मंच के आसपास बात न करें। राजा सूरत जो है बड़े अच्छे थे, लेकिन कुछ दुष्टों ने उनको घेरा। अच्छे लोगों को दुष्ट घेरे रहते, घेर ले, और उनको इस तरह से परेशान किया कि उनको अपने ही घर को छोड़ के भागना पड़ा। अब बेचारे पीछे के दरवाजे से किले से निकल गए, और वो इसलिए निकले, कायर नहीं थे, वो समझ गए कि अभी समय विपरीत है, अभी दुष्टों की ताकत। कभी कभी जीतने के लिए महाराज सिंह को भी देखिए आक्रमण करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है और तब आक्रमण करता है। कभी कभी जीतने के लिए कभी कभी तो पीछे भी हटना पड़ता है। जबरदस्ती जिद पकड़ के कि नहीं अरे हम झुकेंगे नहीं, अरे भैया जो झुकते नहीं है उसको वो तोड़ दिए जाते हैं। जो पेड़ आंधी में प्रेशर में झुक जाता है वही आंधी के बाद खड़ा हो जाता है, और जो नहीं झुकता वो उसको आंधी उखाड़ के फेंक देती है। तो कभी समझदार बनिए, अहंकारी मत बनिए। कभी कभी जीतने के लिए कुछ, तो इसने सोचा कि अगर मैं अभी लड़ूंगा तो मैं हारूंगा, क्योंकि मेरा समय विपरीत चल रहा है, मेरे सारे प्रयास के बावजूद भी शत्रु का हर पासा सही पड़ रहा है और मेरा गड़बड़ हो रहा है। तो फिलहाल वक्त का इंतजार करना होगा और साधना करनी होगी, और जिंदा रहूंगा, बचा रहूंगा तो अपने राज्य को इन दुष्टों से मुक्त करा लूंगा। इसलिए वो चुपचाप निकल के जंगल में साधना करने के लिए चल पड़े। और ये जो है पहुंच गए एक ऋषि के पास, समिधा ऋषि, सुमेधा ऋषि। और उस ऋषि के पास पहुंच करके चरणों में पड़ गए और कहने लगे महाराज मुझे राज से मैं निकल गया हूं, ऐसी ऐसी बात है। कहने लगे अभी घबराओ नहीं, बैठो, अभी तुरंत आए हो। राजा का उन्होंने पूरा सम्मान किया। महाराज कोई आपके दरवाजे आवे तो जानते हैं सम्मान का तरीका क्या होता है। अगर कोई संत आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, कोई ऐसा कोई आ जाए पुरुष, तो पहले तो आप खुश होइए कि मेरे दरवाजे पर आया है। और सबसे पहला तरीका शास्त्र ये कहता है कि पहले उसके चरण धोने चाहिए, थाल में उसके चरण धोइए, उसके बाद उसको पोंछ करके फिर उसको अपने मंदिर में लिवा जाना चाहिए सबसे पहले। फिर वहां वो प्रणाम करेगा, अगर वाकई वो विद्वान होगा तो खुद भी कहेगा कि हमको पहले अपने मंदिर में ले चलिए। फिर मंदिर में ले जाइए उसको, मंदिर में प्रणाम करवाइए, फिर उसको अपना पान फूल जो अर्पित करना है करिए। लेकिन पहले पाद और अर्ध, पाद माने पैरों का प्रक्षालन यानी धोना, उसके बाद अर्ध माने ले जा करके पहले देवी देवता के सामने मतलब प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद उसे कुछ नैवेद्य भोजन पानी जो भी आपके पास है वो अर्पित करना। तो ऋषि ने इनको भी बकायदा पाद, अब स्वयं तो ऋषि नहीं धो सकते थे क्योंकि वो सन्यासी थे, राजा को पाप लग जाता, राजा धोने भी नहीं देते। तो अपने सबसे छोटे शिष्य से कहा कि भाई ये काम करना होगा, ये अतिथि हैं, इनका पैर। आजकल हम लोग यही सब करना बंद कर दिए महाराज। आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि घर में अगर अतिथि आए तो सामने वाला मतलब मुंह बना के कहता है अब आए गए महाराज, अब का करी बताओ।
हैं अच्छा खासा बैठे थे, अब आए गए, चलो अब इनके लिए चाय बनाओ, पता है नहीं कब मुंह उठाए के चले आते हैं। अरे भैया पहले से फोन करके आना चाहिए था। अरे भैया उसके नाम को समझिए, अतिथि, यानी जो बिना बताए आए वही अतिथि होता है, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, अतिथि है वो। और जानते हैं हमारा शास्त्र क्या कहता है? अगर आज से समझ लीजिए कि अतिथि अगर आपके घर से प्यासा भूखा चला गया या उसका सम्मान आपने ठीक से नहीं किया, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा महाराज जी धीरे धीरे धमका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। पढ़ लीजिएगा, देवी भागवत में लिखा है कि अगर अतिथि चला गया भूखा प्यासा, उसके सम्मान उसके योग्यता अनुसार नहीं किया गया, तो वो अपना पाप आपके घर में छोड़ के और आपका पुण्य लेकर वो चला जाएगा महाराज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है, पढ़ लीजिएगा देवी भागवत के एकादश स्कंद में सदाचार के नियम बताए गए हैं, उसमें ये किस्सा है। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, है ना महाराज? नहीं तो कुछ घरों में जाना है, लोग कहेंगे कि अच्छा इशारे इशारे में हमको धमकी दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो शास्त्र कहता है मैं वो बता रहा हूं कि योग्यता अनुसार राजा जनक ने जब स्वयंवर की थी, तो जो सीट लगाई थी, जो बैठने का व्यवस्था की थी, उसमें बाबा तुलसी ने साफ साफ लिखा है योग्यता अनुसार। भाई डीएम को और चपरासी को आप एक ही कुर्सी पर एक ही सोफे पे नहीं बैठा सकते। कोई छोटा नहीं है महाराज, लेकिन एक ने परिश्रम करके उस पद को पाया है, उस प्रतिष्ठा को पाया है। कोई व्यक्ति यूं ही कहीं बड़ा नहीं हो जाता महाराज, उसके पीछे उसके जीवन की साधना होती है। तो हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, उसके साधना का सम्मान करते हैं महाराज। उस व्यक्ति तो वो तो हाड़ मांस का है, लेकिन वो जो साधना करके अपने आप को जो उसने बनाया है, हम उस चीज का। इसलिए जब मुझे कोई प्रणाम करता है महाराज, तो आपने देखा होगा मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तो मुझको प्रणाम कर ही नहीं रहा है महाराज, मैं तो निमित्त हूँ। वो प्रणाम कर रहा है मेरी माँ के द्वारा दी गई योग्यता को, और वो मेरी मैया ने दिया है, इसलिए वो प्रणाम मैया को ही कर रहा है। वो प्रणाम मैया को कर रहा है। मैं क्यों अहंकार करूं कि लोग इतना मुझको प्रणाम करते हैं, है ना? ये मूर्खता वाली बात है। अरे मैं कौन और मेरी हस्ती क्या? एक दिन 9 मन लकड़ी पे चला दिया जाऊंगा महाराज। इसलिए ये मेरी मैया की कृपा है, उसने मुझे तरासा है, इस योग्य बनाया है कि आप मुझे प्यार करते हैं। और विश्वास कीजिए, आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उसका अनंत गुना मैं आपको प्यार करता हूं। आप सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने। तो आइए ना, सूरत को बैठाया सुमेधा ऋषि ने और कहा थोड़ा सुस्ता लो, कुछ खाओ पियो, आराम करो, फिर बात होगी। तो वो जो ब्रह्मचारी सब थे, पहले उनका पैर धोया, पूछा, उनको आसन दिया, उनकी पूजा की, पूजा भी की उनकी। उसके बाद फल फूल रख दिया। अब ये खा रहे हैं और अकेले में बैठे, अब थोड़ा एकांत में चले गए और थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं महाराज। तब तक एक और व्यक्ति दुखी चला आया, बड़ा थका थका सा। अच्छा, आदमी शरीर के थकावट से उतना नहीं टूटता जितना मन के थकान से टूट जाता है। आदमी जब मन से थकता है ना, तो हारा जैसा लगने लगता है महाराज। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये हुई कि वो आदमी एकदम थका थका सा लग रहा था। सूरत उठे, पकड़ के उसको बैठाए, कहने लगे तुम बैठो, तुम कौन? तो कहने लगा मैं समाधि वैश्य, मैं व्यापारी हूँ, जाति से बनिया हूँ, लेकिन क्या करूं महाराज, हमको अपनों ने ही आज मार के भगा दिया है। मेरी दौलत ही आज मेरी दुश्मन बन गई। मैंने जीवन भर कमाया, इसीलिए महाराज पूजा पाठ करिए, अनुष्ठान करिए। ये जो खाए